गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइस कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये है सुबह सुबह का टाइम और सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा चल रही थी छत पे, तो मैं थोड़ी देर छत पे घूमने लगी थी। हम जल्दी उठ गए थे और घड़ी में बज रहे हैं अभी 6 और हम अपनी बेटी के लिए लंच बनाते हैं। तो हम उठ गए थे तो हमने सबसे पहले मुंह धोया और शीशा नहीं देखना, लेकिन हमारी फिर भी निगाह चली गई थी शीशे पे, क्योंकि सामने ही शीशा था। कितना भी इग्नोर करो आपकी नज़र चली जाती है। हमने फिर भी बहुत फिर भी हमने थोड़ा देखा, पर थोड़ा ही देखा था, हमने ज़्यादा नहीं देखा। वैसे बोलते सुबह सुबह शीशा नहीं देखना चाहिए। हमने मुँह धो लिया है, क्योंकि सुबह को बहुत जल्दी रहती है ना, तो इसीलिए हम जल्दी नहा नहीं पाते हैं। तो बच्ची अभी हमारी छोटी है, तो उसके लिए स्कूल के लिए लंच बनाना होता है। तो हम आज उसके लंच में बना रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी, क्योंकि उसको भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो हमने सोचा भिंडी रखी हुई है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम उसके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं। तो हमने भिंडियों को फटाफट से धोया और काटा, छोटे छोटे पीस में भिंडियों को कट कर लिया था हमने। इधर हमने भिंडी धो ली है, तो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में उनको कट कर लेंगे फटाफट, क्योंकि सुबह का टाइम तो कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आपको इतनी जल्दी टाइम बीतता है सुबह का। और बेटी हमारी छोटी है, तो उसका पूरा ही काम हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले लंच बनाती हैं, फिर उसके बाद उसको रेडी करते हैं। तो हम फटाफट से भिंडी काटने लगे थे, क्योंकि भिंडी तो जल्दी बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, भाप से ही भिंडी बन जाती हैं। फटाफट भिंडियाँ काट रहे थे। हमने कहा देर नहीं हो जाए, क्योंकि तो हम माँओं को तो यही चिंता लगी रहती है। बच्चे स्कूल जाते तो कहीं देर नहीं हो जाए, बच्चे लेट नहीं हो जाएं। हम फटाफट भिंडी काटे जा रहे थे। हमारा पूरा ध्यान भिंडी काटने पर था। हमने कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई को हमने पाँच के रख दिया था। हम इसी कढ़ाई में भिंडियों को छौंकेंगे। हमने गैस चालू करी और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था, और हम बिना प्याज वाली भिंडी बनाएंगे। कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक हम चलाने के लिए कुछ ले आते हैं। करछी ले आए थे हम चलाने के लिए। भिंडी का नाम सुनते तो हमारी बेटी खुश हो जाती है, वाह भिंडी बनी है। भिंडी उसकी बहुत फेवरेट है। हम साथ में, हमें कोई डब्बा गंदा दिखाई देता है तो हम उसे साथ में साफ़ भी कर देते हैं।
तो हमें ये तेल का थोड़ा सा डब्बा गंदा दिखाई दे रहा था, ऊपर से हो जाता है, हमने वो साथ के साथ साफ़ कर दिया हम, कि हमारी आदत है। आज तो हम वैसे भी लेट हो गई थी, 10 मिनट लेट उठे थे आज हम। ऐसे हम 5:30 पर उठते हैं, लेकिन आज हम 5:45 पर उठे थे। हमें लग रहा था कहीं हम लेट नहीं हो जाएं, पर हम लेट नहीं हुए। बस हमने मसाला डाल दिया और सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई, भिंडी की सब्ज़ी। मिनटों में बनने वाली भिंडी की सब्ज़ी। क्योंकि बस हमने हरी मिर्ची डाली थी, इसमें प्याज नहीं डाली थी। तो इधर हम तब तक हमारी भिंडी बन गई है, तब तक हम आटा लगा लेते हैं। हमने आटा छान लिया था। अभी हम बस थोड़ा सा ही आटा लगाएंगे, क्योंकि अभी तो सुबह का बहुत टाइम है, 6:30 बजने वाले हैं। क्योंकि फिर रखा आटा ख़राब हो जाता है, तो बस हम इतना थोड़ा सा ही आटा लगाते हैं कि बस हमारी बेटी के लायक ही बन पाए। बाकी आटा हम बाद में लगाते हैं, जब हम लोग अपने लिए खाने के लिए बनाते हैं तभी लगाती हूँ। बाकी भी मैंने थोड़ा सा ही आटा लगाया है। थोड़ा सा आटे को अच्छे से हाथ से वो कर दो तो एकदम आटा चिकना हो जाता है, तो पूड़ियाँ भी अच्छी आती हैं, एकदम सॉफ्ट। फिर हमने भिंडियाँ भी चला दी थी, हमने पानी नहीं डाला था, बस ऐसी भिंडियों को ढक दिया था पूरा, तो भाप से ही बन जाती हैं भिंडियाँ। और हमने हल्का सा भिंडियों में नींबू डाल दिया था। और हमने साथ में छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे, बना के रख लेंगे, फिर बेल के सेकते जाएंगे। 2 पूड़ियाँ खाती है हमारी बेटी, 2 पूड़ियों से ज़्यादा खाती ही नहीं है, 2 ही ले जाती है। और सुबह को हम सब उसको चाय दूध सब देते हैं, लेकिन नहीं मम्मा नहीं खाना, सुबह से कुछ नहीं खाना होता उसको। हमने दूसरी कढ़ाई रख दी है पूड़ियाँ सेकने के लिए। और भिंडियाँ हमारी बन गई थी, तो हमने सोचा उसमें हम नींबू डाल देते, तो हमने आधा नींबू कट करा और भिंडियों में नींबू डाल दिया। बीज हमने निकाल लिए थे और रसा डाल दिया था। और हमें बार बार हाथ धोने की आदत है, हम किचन में काम करते हैं तो मिनट पे हाथ धोते हैं हम। मम्मी आज ही गोली बना दो। और इधर हमारी दूसरी कढ़ाई भी गर्म हो गई थी, तो हमें फटाफट से पूड़ियाँ बेलनी थी, तो हमने फटाफट से पूड़ियाँ बेली। अभी तो 6:30 बजने में कुछ टाइम था, 10 मिनट थी 6:30 बजने में। बेटी को रेडी करने में भी तो टाइम लगता है, उसकी बहन आती है 7 बजे। बस हमने क्या फटाफट से पूड़ियाँ सेकी।
फटाफट से 2 पूड़ियाँ सेक दी थी। और हम तो हमारी बेटी सो ही रही है, हम उसको तब जगाएंगे जब लंच वगैरह पूरा बन जाएगा, तब हम उसको जगाएंगे। हमने कहा तब तक सोने दो, हम इतने उसका लंच रेडी करते हैं, बैग वगैरह रेडी करेंगे। वो तो हम रात में ही करके रख देते हैं, बैग तो उसका रेडी। बस हमने 2 ही पूरी बनाई थी। साइड से, क्योंकि हमारी बेटी 2 ही पूरी, साइड से मम्मा 2 ही पूरी खाती है। और हमने खीरा रख दिया था क्योंकि फ्रूट के लिए उसने मना कर दिया था, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा खीरा रख देते हैं उसको। टमाटर तो ऐसे ही हो जाते हैं, तो हमने खीरा रख दिया था। हम सलाद में खाली खीरा ही रखते हैं। तो हमने गोल गोल स्लाइस में काट के उसके लिए रख दिया था। और एक टिफ़िन में भिंडी की सब्ज़ी पैक करी और पूड़ियाँ पैक करी और उसका लंच पैक कर दिया हमने फटाफट से, क्योंकि छुटकू सा तो पेट है हमारी बेटी का, उसमें भी वो थोड़ा बहुत बचा के ले आती है, पूरा खा के नहीं आती है। हमने उसकी 2 पूड़ियाँ रख दी। बेटा लंच प्लीज़ करके आया करो। हाँ हाँ मम्मा, हाँ हाँ मम्मा। तो हमने फटाफट से उसका लंच पैक करा और हमें जल्दी लग रही थी कि कहीं हम लेट तो नहीं हो गए, पर हम लेट नहीं हुए थे। अभी तो 6:30 बजने में 5 मिनट बचे थे। हमने उसका बैग और टिफ़िन रख दिया है और अब उसकी करते हैं हम ड्रेस प्रेस। तो ये उसकी स्कर्ट हम प्रेस कर रहे हैं। बच्चों की छोटी छोटी ड्रेसें कितनी अच्छी लगती है। क्या बच्चों को देखे हमें अपने स्कूल के दिन याद आ गया, हम भी जाते थे और हम सूट सलवार पहन के जाते थे। सुबह को ड्रेस पे प्रेस करके अभी तो हमारी बेटी सो ही रही है। अब प्रेस वगैरह करके तब उसको जगाने के लिए जाएंगे, पूरा काम ख़त्म करके तब उसको जगाने जाएंगे। बस उसको जगा के सीधा नहला के यूनिफॉर्म पहना के और स्कूल भेज देंगे। लेकिन अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है तो वो यूनिफॉर्म तो खुद ही पहन लेती है, कहेगी नहीं मम्मा मैं खुद ही पहन लूँगी। तो प्रेस हमने कर दी है उस यूनिफॉर्म में और अब हम जाते हैं उसको जगाने के लिए। और पहले देख लेते हैं कितने बज रहे हैं, 6:30 बज चुके हैं। हम उसको जाते हैं जगाने के लिए। ये हमने थोड़ा सा देखो हमारे छुटकू से अमरूद लगे हुए हैं, अभी तो छुटकू से आ रहे हैं अमरूद। देखो गली भी हमारी सुनसान पड़ी हुई है। 1-2 बच्चे जग रहे हैं, बाकी सुनसान। देखो इधर हमारी बेटी जग गई है और उसने यूनिफॉर्म भी पहन ली है, बोली मम्मा मैं खुद पहन लूँगी। और वो मुझे पहन रही हैं
बस वो चोटी नहीं बना पाती हैं, तो चोटी तो हमें ही बनानी पड़ती है। जब उनका मन होता है तब वो यूनिफॉर्म पहनती है, वरना हमें ही पहनाना पड़ता है। तो हमने कहा लाओ बेटा हम फटाफट से तुम्हारी चोटी बना देते हैं। तो हमने उसके क्योंकि 2 चोटी बनाने में टाइम लगता है, बाल भी बड़े हैं बेटी के, तो हमने उसकी फटाफट से 2 चोटी बना दी थी। और हम चोटी बना ही रहे थे, उसी बीच में उसकी बहन आ जाती है। फिर हम गए, हमने बहन वाले भैया से बोला कि भैया 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट में आती है सूज पहन के, क्योंकि बाल बड़े हैं ना तो टाइम लग जाता है। और बच्चे तो हैं, खून अभी बड़ी हो गई है, छोटी तो है ही। हमने उसकी फटाफट से 2 चोटी बनाई। बड़े बड़े इतनी जल्दी नहीं उठ पाते, बच्चे क्या उठ जाते हैं, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। और गर्मियों में तो जल्दी ही जाते हैं बच्चे स्कूल। इधर हमसे कह रहे थे कि आप दूध पी लो, तो कि नहीं मम्मा मैं दूध नहीं पीऊँगी। तो मैंने उससे बोला कि नहीं बेटा दूध तो पीना चाहिए, दूध पीने से बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं, दिमाग तेज होता है, तो दूध पीना चाहिए। पढ़ाई पे जोर डालते हो तो आपको दूध तो पीना चाहिए। लेकिन उसको कितना भी आप बातों में ले लो, वो दूध पीने को राज़ी नहीं होती, कहती है नहीं मम्मा मुझे नहीं पीना। हम उसको इतना बातों में लेते हैं, बेटा दूध पिया करो, इतनी ढेर सारी उसको दूध की कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन वो पीती नहीं है दूध। और एक एक बच्चों को देखो इतना दूध पीते हैं, लेकिन हमारी बेटी पीती नहीं है। प्लीज़ आप मुझे बताना कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बेटी दूध पीने लग जाए। सुबह को तो बहुत जल्दी रहती है, कितना भी आप जल्दी कर लो फिर भी लेट हो ही जाते हैं। और जितना जल्दी करते हो आप उतना ही गड़बड़ होती है एक काम में। दूसरी चोटी बना दी, हॉर्न देती निकल रही है, रुको 2 मिनट में आ रही है, वो हॉर्न मार रही है। तो हमने उसकी फटाफट से चोटी बना दी थी और बोला था कि बेटा जल्दी से सूट पहन लो। और पहन आ गई है आपकी। पता नहीं क्या कर रही थी, मोबाइल के आगे खड़ी होके जल्दी से सूट पहन रही है। अभी 2-3 दिन से ही वो स्कूल जाने लगी है, क्योंकि तब से वो छुट्टी पर थी, अपनी नानी के घर मस्ती मार रही थी। तब से तो वो जितने बच्चों में वज़न नहीं होता जितना उनके बैगों में वज़न होता है। हमारी बेटी रेडी हो गई है बिल्कुल जाने के लिए, बहन आ गई है और कह रही आगे बैठूंगी, तो नहीं, बहन वाले भैया ने बोला पीछे बैठ जाओ। तो देखो उससे गुस्सा हो गई थी, वो खड़ी हो गई गेट पकड़ के। मैंने कहा कोई नहीं कल बैठ जाना आगे। इधर हमारी बेटी स्कूल चली गई है, जा रही है अभी तो। वो हमको बाय करके जा रही है, आप सबको भी बाय कर रही है। तो इधर हॉल में सो रहे थे, तो तब सफाई नहीं हुई थी, सब लोग जग जाते हैं तो सफाई हो जाती है जल्दी। तो सो के उठ गए थे, तो हमने कहा हॉल में झाड़ू लगाना रह गया है, तो हम नहाने बाद में जाएंगे, पहले हॉल में झाड़ू लगा देते हैं। तो फिर हमने हॉल में भी साथ के साथ झाड़ू लगा दी थी।
झाड़ू लगाने लगे थे। बाकी तो पूरे घर में लगा दी थी, बस हॉल ही रह गया था क्योंकि उसमें तब तक सो रहे थे ना, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। जब उठ जाते हैं सब लोग तभी साफ़ सफाई करो तभी अच्छा लगता है। बस हॉल रह गया तो, और आज गुरुवार है तो गुरुवार के दिन हम लोग पोछा नहीं लगाते हैं अपने घर में। अच्छा, खाली बाई भी आएंगी तो बाई भी हमारी झाड़ू ही लगा के जाएंगी। आज पोछा नहीं लगाएंगे। सुबह की झाड़ू तो हम लोग ही लगाते हैं। बाई फिर 11 बजे के टाइम पे बाई आती हैं तब वो दोबारा लगाती हैं। सुबह की मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। हमने झाड़ू लगा दी थी, हम का सोफ़ा वोफ़ा भी सेट कर देते हैं। जितना काम निपटे उतना अच्छा है। तो बस क्या हमने सोफ़ा सेट कर दिया था। अब हमारा तो गेस्ट रूम बिल्कुल रेडी है। बाकी अंदर के रूम्स रह गए हैं तो उनको बाद में कर देंगे, क्योंकि हमने गेस्ट रूम पूरा क्लीन कर दिया है। टेबल वगैरह सब उस पर जो भी सामान रखा था वो सब हमने हटा के रख दिया है। फिर क्या मम्मी जब गई थी तो हमने कहा मम्मी के लिए चाय भी बना देते हैं। तो इधर हमने फिर से चाय का पतीला रख दिया है। पत्ती शक्कर अदरक सब डाल दिया है हमने चाय में, क्योंकि सुबह सुबह चाय पीने से ताजगी मिलती है। चाय में हमने डाल दिया है दूध। और चाय उबलने लगी है। सुबह सुबह अदरक वाली चाय का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन मैं पूजा करने के बाद पीऊँगी। तो इधर हम मम्मी को चाय देने के लिए जा रहे हैं। मम्मी फ्रेश वगैरह हो गई हैं, चाय देने के लिए जा रहे हैं मम्मी को।